डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले भी हमने 3 सेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहां से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये मैं बता दूं आपको, अभी जो 12th मैथ्स का जो पेपर हुआ उसमें मैक्सिमम जो आपका मॉडल पेपर से क्वेश्चन था, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, सारे सेट लगा लीजिए। और आज के वीडियो में हम मेनली जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसको बताने वाले हैं, तो उसको आप देखिए अच्छे से। देखिए आप जो पहला प्रश्न है आपके पास यहाँ, उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं बताइए, है ना। कोई 6 पॉइंट बताना है आपको। तो पहला क्या होगा कि इसके प्रमुख मान्यताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला, इकाइयाँ समान होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो किस प्रकार से कि जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसकी समस्त इकाइयों का आकार समान होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इसी के आगे और भी बताया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं आप कि वस्तु की प्रत्येक इकाई का गुण समान होना चाहिए, यानी उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उसकी प्रत्येक इकाई का गुण समान होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है, उपभोग का समय एक हो, यानी जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसका उपभोग लगातार होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो मिलेगा कि उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन न हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस नियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोग के समय उपभोक्ता की मानसिक स्थिति दृष्टिकोण में परिवर्तन न हो। और तुष्टि गुण मानसिक स्थिति पर निर्भर होता है, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला आप देखिए यहाँ से कि उपभोग के समय वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोग के दौरान वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए तो उसका प्रभाव उपभोग पर पड़ेगा। राइट। अगला प्रश्न है मतलब उसी का अगला पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है इसका, कि दीर्घकालीन उपभोग में उपभोक्ता के स्वभाव, फैशन, आय एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिखिए, जिससे कि आपको अगर एक पॉइंट के 1 नंबर भी मिलते हैं ना, तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज आपको पूरे कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इसी का अथवा वाला प्रश्न देखिए कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं बताना है, तो इसमें भी 6 पॉइंट बना के लिखिए आप। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आप पॉइंट बनाते हैं उसको पॉइंट से ही आप लिखें तो पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि मांग वक्र पर संचलन तथा मांग वक्र में स्थानांतरण यानी खिसकाव से आप क्या समझते हैं। तो पहले आपको ये बताना है कि मांग वक्र संचलन क्या है। तो मांग वक्र संचलन से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के प्रकार को बताना है ना। ठीक है। होगा कि मतलब परिवर्तन को प्रकट करता है ना, प्रकार नहीं मतलब प्रकट करता है। जबकि जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों से मांग में परिवर्तन होता है तो इसे मांग वक्र में खिसकाव कहते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरे शब्दों में बताया जा सकता है इसको। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका जो वक्र है, इसका मांग वक्र में खिसकाव, स्थानांतरण से अभिप्राय, तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं और इसका वक्र भी बनाएंगे आप, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये वक्र भी बनाना है आपको। एक में दिखाना है आपको वस्तु की मात्रा, ठीक है, एक अक्ष पे, दूसरे अक्ष पे दिखा देना है वस्तु की कीमत। राइट। और फिर यहाँ से दूसरा जो ग्राफ है इसका ये दिखाइएगा आप यहाँ से। ओके, ये वाला ग्राफ ये हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर रेखा चित्र की सहायता से पूर्णतया जो बेलोच दर मांग है उसको, अर्थात शून्य मांग की लोच की समझाना है आपको। ठीक है। तो उसे आप यहाँ से लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो इसका जो आंसर यहाँ से पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसमें भी आपको ये ड्रॉ बनाना है और इसमें कंप्लीट आपको दिखाना है यहाँ पास। ठीक है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है। इससे पहले भी सारे PDF हमने वहाँ सेंड कर रखा है, तो इसका PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पूर्ति की लोच श्रेणियाँ आपको लिखना है। तो पूर्ति की लोच श्रेणियों में उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, पूर्णतया लोचदार पूर्ति होता है ना। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट कि इकाई से अधिक लचदार पूर्ति और इकाई लोचदार पूर्ति और
बिलोजदार पूर्ति अथवा इकाई से कम लोजदार पूर्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये पॉइंट बना के लिखेंगे, पूर्तिया बिलोजदार पूर्ति। ठीक है, अगला देखिए, उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं लिखना है ना। ये प्रश्न बैंक का भी क्वेश्चन है, तो ये इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप इसका पूरा पॉइंट वाइज आप अच्छे से कंप्लीट करिए। अगला प्रश्न है ये 22वां नंबर, एकाधिकारी प्रतियोगिता की किन्हीं 6 विशेषताओं को लिखना है आपको, है ना। यहाँ से आप पॉइंट वाइज आप लिख लेंगे पूरा, यानी आप जो पॉइंट है पूरा डिटेल करिए। ठीक है, ये इस प्रकार से ये पूरा कंप्लीट। तो नेक्स्ट देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता के कारणों को लिखना है। यहाँ से उसके कारण आप बता सकते हैं, है ना। अल्पसंख्या में विक्रेता, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अज्ञानता, फिर वस्तु की इकाइयों में अंतर है, वस्तु की कीमत में अंतर है, फिर विज्ञापन है, राइट। ओके, और इसके बाद फिर अगर विज्ञापन के अंतर के बाद फिर देखें ऊंचा यातायात व्यय, फिर अंतिम व्यय विधि के घटक बताने हैं, कौन कौन से हैं उसे आप लिखेंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे के क्वेश्चंस देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 24 नंबर का भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको यहाँ कि आय व रोजगार के परंपरावादी, है ना, सिद्धांत की आपको विशेषताएं बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार को आपको सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है ना। ठीक है, तो अब ये आपका लास्ट पेपर है, तो आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से विश बेस्ट ऑफ लक। अभी तक का आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा गया होगा पेपर, तो इसे भी आप अपना 100% दीजिए, है ना। और आप बिल्कुल रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल 100% पूरा प्रश्नों को बना के आइए, है ना। डेफिनेटली आपके परसेंटेज जो हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हमारी टीम की ओर से आपको आगामी जो पेपर होने वाली हैं, अभी लास्ट पेपर, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।